सुंदरपुर गांव पहाड़ों के पास बसा था। गांव के पास एक प्यारी नदी बहती थी। नदी का पानी निर्मल और ठंडा था। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ेडेट रही थीं। पक्षी मीठे गीत गा रहे थे। हवा में ताजगी थी। गांव के लोग धीरे धीरे जाग रहे थे। हर ओर शांति और सुंदरता फैली हुई थी। यह गांव सचमुच बहुत खूबसूरत था, जैसे कोई सपना हो। इसी गांव में एक लड़ेडी हाका रहता था। उसका नाम राजू था। राजू बहुत ही सीधा सादा और प्यारा लड़ेडी हाका था। उसे स्कूल जाना पसंद था, पर सबसे ज्यादा उसे मछली पकड़ ढाना अच्छा लगता था। वह अपना ज्यादातर खाली समय नदी किनारे बिताता था। उसके दोस्त भी थे, पर नदी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। वह नदी से बातें करता था, उसके किनारे खेलता था और उसके पानी में तैरता था। राजू का मन हमेशा नदी की ओर खींचा रहता था। राजू हर रोज सुबह जल्दी उठ जाता था। वह अपनी छोटी सी मछली पकड़ने की छड्डी लेता था। यह छड्डी उसके दादाजी ने उसे दी थी। वह उसे बहुत संभाल कर रखता था। वह चुपके से घर से निकलता और नदी की ओर चल देता। उसके मन में एक अजीब सी उमंग होती थी। उसे लगता था कि नदी उसे बुला रही है। वह जानता था कि नदी में बहुत सारी मछलियां हैं और वह किसी एक को पकड़ डालने की उम्मीद रखता था। आज भी राजू उसी उम्मीद के साथ निकला था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि आज कुछ खास होने वाला है। शायद आज उसे कोई बड़ी मछली मिले, या शायद नदी उसे कोई नया रहस्य बताए। वह नदी किनारे पहुंचा और एक पत्थर पर बैठ। उसने अपनी छड्डी पानी में डाली। उसकी आंखें पानी पर टिकी थी। वह धैर्य से इंतजार कर रहा था, एक नई सुबह की नई आस लिए। राजू शांत मन से नदी किनारे बैठा था। सूरज अब थोड़ा ऊपर आ गया था। उसकी किरणें पानी पर चमक रही थी। नदी का पानी आईने की तरह साफ था। उसमें आसमान का नीला रंग दिखाई दे रहा था। राजू अपनी मछली पकड़ने की छड्डी को हल्के हाथ से पकड़े हुए था। वह पानी की सतह पर तैरते पत्तों को देख रहा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी और पेड़ों के पत्तों से सरसराहट की आवाज आ रही थी। यह सब बहुत शांत और सुकून देने वाला था। अचानक नदी के पानी में तेज हलचल हुई। जहां राजू की छड्डी का कांटा डूबा था, वहां पानी घूमने लगा। फिर एक तेज सुनहरी चमक दिखाई दी। यह चमक इतनी तेज थी कि राजू की आंखें चौंधिया गईं। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह थोड़ा डर गया, पर उसकी जिज्ञासा भी बढ़ गई। उसने अपनी छड्डी को मजबूती से पकड़ लिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। राजू ने ध्यान से उस चमकती हुई जगह को देखा। उसे पानी के अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। यह कोई आम मछली नहीं लग रही थी। पानी में अजीब सी लहरें उठ रही थी। आसपास के पक्षी भी चुप हो गए थे, जैसे वे भी इस अद्भुत घटना को देख रहे हो। राजू को लगा जैसे नदी आज उससे कोई बड़ा राज खोलने वाली है। उसका मन रोमांच से भर गया। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी राजू की मछली पकड़ने की छड्डी में जोर का खिंचाव महसूस हुआ। कोई बड़ी चीज कांटे में फंसी थी। राजू ने पूरी ताकत लगाकर धीरे धीरे छड्डी को ऊपर खींचना शुरू किया। वह बहुत उत्साहित था और थोड़ा घबराया हुआ भी। जैसे ही कांटा पानी से बाहर आया, राजू की आंखें खुली की खुली रह गईं। कांटे में एक छोटी सी मछली फंसी थी, पर वह मछली सोने की तरह चमक रही थी। उसकी सुंदरता अवर्णनीय थी। वह मछली बहुत ही अद्भुत और सुंदर थी। उसका पूरा शरीर सुनहरे रंग का था, जैसे वह सचमुच सोने से बनी हो। उसकी छोटी छोटी आंखें नीलम पत्थर की तरह चमक रही थी। उसके पंख पारदर्शी थे और उन पर इंद्रधनुष के रंग दिखाई दे रहे थे। राजू ने ऐसी मछली पहले कभी नहीं देखी थी, न ही किसी कहानी में सुनी थी। वह उसे देखकर हैरान रह गया। मछली धीरे से अपने पंख फड़फड़ा रही थी और राजू को देख रही थी। राजू अभी उस मछली को निहार ही रहा था कि अचानक मछली ने बोलना शुरू कर दिया। उसकी आवाज बहुत मीठी और साफ थी। प्यारे ललड़के, मुझे छोड़ दो, मछली ने कहा। मैं एक जादुई मछली हूं। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी करूंगी। राजू यह सुनकर पहले तो डर गया, फिर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक बोलने वाली जादुई मछली, ये तो किसी सपने जैसा था। राजू ने मछली को ध्यान से देखा। वह सचमुच कोई साधारण मछली नहीं थी। राजू सोचने लगा। उसके मन में कई विचार आए। वह अपने लिए नए कपड़े मांग सकता था या ढेर सारे खिलौने। वह अपने लिए एक बड़ा सा घर भी मांग सकता था, और फिर उसे अपने गांव का ख्याल आया। उसके गांव के लोग बहुत मेहनती थे।
पर कभी कभी बड़ी मुश्किलें भी आती थी। कभी फसल अच्छी नहीं होती थी तो कभी कोई बीमार हो जाता था। चाहता था कि सब खुश रहे। राजू ने गहरी की सांस ली। उसने जादुई मछली की ओर देखा और मुस्कुराया। मेरी जादुई मछली, उसने कहा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरा गांव सुंदरपुर हमेशा खुश रहे। गांव के सभी लोग स्वस्थ रहे, उनके खेतों में अच्छी फसल हो और सबके चेहरों पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। क्या तुम मेरी यह इच्छा पूरी कर सकती हो? राजू की आवाज में सच्चाई और नेकी थी। जादुई मछली राजू की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उसकी सुनहरी आंखें और भी चमकने लगी। तुम बहुत अच्छे और दयालु लद्दा के हो राजू, मछली ने कहा। तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि अपने पूरे गांव की भलाई चाहिए। तुम्हारी यह नेक इच्छा जरूर पूरी होगी। इतना कहकर मछली राजू के हाथ से फिसलकर नदी के पानी में कूद गई। एक सुनहरी चमक के साथ वह पानी में गायब हो गई, जैसे कोई सपना टूटा हो। राजू कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर वह धीरे धीरे अपने गांव की ओर चल दिया। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। गांव के लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे। बच्चों की खिलखिलाहटें गूंज रही थी। किसान अपने खेतों को देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि फसलें पहले से कहीं ज्यादा हरी भरी और लहलहा रही थी। हर किसी के चेहरे पर एक अनोखी चमक और शांति थी। गांव में जैसे खुशियों का मेला लग गया हो। गांव में सब कुछ अच्छा होने लगा। लोगों की बीमारियां दूर हो गईं। खेतों में भरपूर अनाज पैदा होने लगा। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। सब मिलकर काम करते और खुशियां बांटते। किसी के मन में कोई द्वेष या लालच नहीं रहा। पूरा गांव एक बड़े परिवार की तरह बन गया था। राजू यह सब देखकर बहुत खुश होता था। उसे अपनी जादुई मछली से मिली भेंट पर गर्व था। उसने जो मांगा था वह सच हो गया था। राजू अब समझ गया था कि सच्ची खुशी दूसरों की भावना में ही है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। दयालुता और सामूहिक भलाई ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। राजू ने यह रहस्य जान लिया था और सुंदरपुर गांव हमेशा खुशहाल रहा, क्योंकि वहां राजू जैसा एक नेक दिल लद्दा रहता था, जिसने अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी को चुना। ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती।